नरसी जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया। एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी। उनके पास 56 करोड़ की संपत्ति आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चौवनी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसी जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी, जैसे आजकल बैंक है और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं चेक सा। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा, सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं गंगा घाट पर, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। पैसे का क्या करेगी? चल मैं भी साथ चलता हूँ। उसने सोचा ये घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे, वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं, भाई महात्मा, स्नान करने वाले, पहले कुछ दान दे, तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा, सेठ जी, दान करो, कुछ दान करो, तब आपका स्नान लगेगा। वैसे स्नान से क्या फायदा? जी, दान हम ना ले आए, खर्चे खर्चे जोगे पैसे लाए हैं। दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए। दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू? चुप रह तू, घनी न बोल, चुप। वो नहाने लग गया। पंडित जी ने फिर कहा, भाई, पानी में गोते मारने से बात ना बने, कुछ धन दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, तो कहने लगा, 1 टका दूंगा, 1 टका। चलो दे दे जो तेरी इच्छा है। यहां ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूं पैसे, घर आ जाना। नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है, जूनागढ़ जैसा, और वहां आ जाना सब जानते हैं मुझे। ठीक है, चल वचन पक्का है। पक्का पक्का। ठीक है। अब वो स्नान नहा धोकर घर पर आ गया। अब उन्होंने तो जाकर गठरी रखी थी घर में यात्रा से। पीछे से परमात्मा पहुंच गए, विपर रूप बना के। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी, बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी, क्या बात है? भाई, सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था और कहना वह ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे, फिर मैंने जाना है। नौकर ने जाकर कहा, जी, कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने की वचन किया था, वह अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा, ये तो भाई चिपक गया, यहाँ भी अमरा कमबख्त। उसने क्या विचार लाया कि आज इस ये यहाँ 1 टका मांगने आ गया, कल ये 2 टके मांगेगा, फिर ये 100 रुपए की, ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया। तो सेठ जी ने कहा, कह दे उस ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना। अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यही विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ। सेठ का बाग था, उसमें खाकर फल फूल बिछा के चदर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया। सेठ जी ने पूछा, गया वो? जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा, कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा, यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जाकर नौकर ने कहा, हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं, भाई, मैं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। अब उन्होंने कहा, जी ओ तो ऐसे ऐसे कह रहा है। सेठ जी बोला, अच्छा जिंद पीछे पड़ा तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। लकड़ियां
उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ी उठाकर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया करे। इतनी भी ना सोची मूर्खों ने वो 3-4 जने लकड़ ढोए। फिर कहने लगे, जी क्या करे, क्या हो गया कि वो तो यही खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। सेठ ने कहा, मेरी अर्थी उठाओ, उठा लो, मुझे रखकर जैसे मुर्दे को ले चलते हैं। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया, किकर की लकड़ी इतनी मोटी और कांधे में रख लिया। चल भाई, अपने सेठ को लकड़ी तो देके जाऊंगा। अब चिता पर रख लिया आग लगाने की। उसने कहा था मत लगाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना, कहीं गलती कर दो तो परमात्मा बोले, भाई सेठ जी, तू जीता मैं हारा, और कमबख्त मरे तो मत। 1 टके के पीछे चल, मैंने माफ कर दिया 13 टका, मैं जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर से, सारी लकड़ी उठवा ली। कहते सारी उठाओ, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात। कटी टंटा गया निकम्मा। अगले दिन गया शहर सप्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन तक घर में बंद था। जंगल में घूमने गया सुबह सुबह, और परमात्मा उससे पहले आ गया वापस। उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बनाकर, और नौकरों से कहा, वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बनाकर आवेगा, और उसको धमका देना और बकवास करे, डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 सोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं। तो ज्यों ही परमात्मा बैठ गए नरसी बन के गद्दी पर। नरसी आया शहर सपट्टे करता। नौकर खड़े थे और उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्होंने कहा, अरे बहुरूपिया, वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। अरे किरोड़ी मिले हैं, तू स्वामी को धमकाता है, हमने सब पता है। तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे। आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तो कर दिया काम, इसने अब एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया। परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया। सारी बही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई। जब जज ने पूछा, भाई जो असली बतावे था अपने आप को, वो इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुनाओ, हमें बताओ, जिससे हम इसमें जांच करें कि तू सचमुच नरसी हैं, मालिक हैं। उसने बता दिया। 2-4 बातें याद थी। ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी याद नहीं थी। फिर वो परमात्मा से पूछा कि बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब असली नरसी तो नकली सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा असली नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ के जंगल में जाकर, बनी में बाहर, कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे, नरसी भगत, हाँ बोल, अब क्या चाहता है? मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन? तूने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, जब तेरा शरीर अपना नहीं है? मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इनको भूल जा और तुझे एक शर्त पर दे सकता हूं वापस। क्या शर्त है तेरी? बता। आप इसको दान कर दो। आपने तो कोड़ इकट्ठा कर लिया और संतान तेरे हैं नहीं। एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी। भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद यह तेरे हक की बांटेंगे, यह चाचे ताऊ के भाई, और तू बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तूने 2 के 20 बना रखे हैं। मैं तेरे हित में कह रहा हूं। काफी देर सत्संग सुनाया परमात्मा ने।
बुद्धि ठिकाने आ गई और कहने लगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। जा फिर वापस। आ गया वापस अब असली नरसी। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में। एक झोपड़ी पाके दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी। ठीक है, अपन के करना है, भक्ति करेंगे बैठ के। रोज अटवट में रहता, सारी रात हिसाब लाए जाता बैठा बैठा। ठीक हो गया, पाप कट गया। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया। हुंडी रद्द कर दी सरकार ने। और उसका पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आ गए। उन्होंने द्वारका जाना था। द्वारका के दर्शन करने आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा, नरसी जी का घर कौन सा है? महल कहाँ है? हमने हुंडी बनवानी है। लोगों ने मजाक कर दिया। वह आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वह, लेकिन आजकल वह नखरे बहुत करता है। मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करडासा होगे ना, तब बनाएगा। वह पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए, जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा, सेठ जी, यह 500 रुपए पकड़ चांदी के हमारी हुंडी बना दे। द्वारका के किसी सेठ के नाम जिसको आप जानते हो, वो हुंडी वाला हो। महात्मा जी, मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती है। सरकार ने रद्द कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। सचमुच गांव वाले कह रहे थे, तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। नरसी जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह दे, कोई श्राप दे देंगे। लोगों ने मजाक बना रखा मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया। और जब मेरे पास धन था, ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान जी ने जो कह दिया गुरुदेव ने, उसी पर आधारित रहूंगा। मेरे कहने से मानेंगे नहीं, तो उसने कागज मंगाया। कागज लाओ। वह कागज ले आए गांव से। उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, उस पर लिख दिया, सावल साहा, सावल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपए ले लिए हैं। इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपए दे दीजिए। मैं हुंडी बना रहा हूँ। नरसी भगत, सेठ नहीं, नरसी भगत। लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ है। उनके पास गए। उन्होंने कहा, नरसी की हुंडी नहीं चलती, वह निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वह रद्द हो गई है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से दिखाया, तो सबने कहा कि यह तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वह परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, वो तो मना करे था। हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा लिया। वो तो सच कह रहा था, पर हमारा काम तो बिगड़ गया। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे। भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। सबने यही बताया। बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसी जी ने क्या किया, वो 500 का खाने पीने की सामग्री मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध और खीर, लड्डू, जलेबी बनाकर उनका भंडारा कर दिया। साधु संत बुलाकर रोटी राठी बनाकर। अब क्या हुआ कि नरसी जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मगन हुए कि वहां परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर। साधुओं के पास क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब नरसी ने अपनी पत्नी से पूछा, जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था, कुछ बचा है क्या घर पर? थोड़ा सा आटा बचा है, जो मैंने पलोथन के लिए रखा था रोटी पोते समय। इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बनाकर और चूल्हे पर सेक साक कर रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए। एक साधु रूप बनाकर
और कहने लगे, भाई भगत, भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लाया 4 रोटी उठा के, ले महाराज, भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सावल साहा नाम का एक सेठ बनके, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं, बड़ी बड़ा साफा दोरी धोती, कान में कलम टांग रखी और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर साधुओं के पास, और परमात्मा ने कहा, अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी हो गई। मैं सावल साह हूँ, सावरिया सेठ हूँ, और नरसी भक्त। नरसी जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वह कागज दो। वह कागज दिया। आ जाओ, तुम्हें यह पैसे दूंगा चांदी के। जो मजाक करे थे ना, वह द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे। भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे। उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर यहाँ चदर बिछाओ। अपना पूरा बैग ले रहे थे, भर के गठड़ी वह धर ली, और सुन ले भाई महात्मा, 1, 2, 3 आवाज लगा लगा के गिने, और खुड़का करें। चारों तरफ लग गए देखने। सेठ इकट्ठे होके 500 रुपए गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हो, और कहा, भाई नरसी जी को कह दिए, उसका दास हाजिर रहेगा। चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पावेगा। बोलो सद्गुरु देव जी की जय। सत साहेब। नरसी जी की हुंडी दीनी, वह सावल सा कहाया। द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया।